Hello students, I am Salent Prajapati. I am going to start class 8 social science chapter first from geography resource. पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स। देखिए ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। मनुष्य भी एक रिसोर्स होता है, क्योंकि जिस देश में जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है तो उस देश के जो मनुष्य होते हैं वो भी एज ए रिसोर्स होते हैं। जैसे चाइना है तो वहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है वह ह्यूमन रिसोर्स की वजह से हुआ है। तो ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड द पीपल ऑफ ए कंट्री इन्वॉल्व इन वेरियस प्रोफेशन। देखिए ये जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वह प्रोफेशंस जो होते हैं वो अलग अलग प्रोफेशन से रिलेटेड होता है। ह्यूमन पोसेस नॉलेज, सोशल एंड पर्सनल एटीट्यूड, क्रिएटिव कंपिटेंस एंड द एबिलिटी टू परफॉर्म लेबर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक वैल्यू। देखिए जो मनुष्य होता है वह अपने इस क्रिएटिव से, अपने नॉलेज से, अपने एट्रीब्यूट्स से, अपने सोशल एक्टिविटी से वह इकोनॉमिक वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, वह आर्थिक वैल्यू को प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एज दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। देखिए ह्यूमन जो होता है वह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है, क्योंकि यही जो होता है वह हमारे रिसोर्स को यूटिलाइजेशन करता है, मीन्स हमारे रिसोर्स को यूटिलाइज करने जो कि बनाता है। अगर मनुष्य नहीं रहता तो हमारे पास जितने रिसोर्स हैं हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। देखिए अब के समय में हम लोगों ने अपने रिसोर्स को बहुत अधिक मात्रा में उसको यूज किया है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है या जो हमारे रिसोर्स हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो हमें इसको अब कंजर्व करने की ज़रूरत है। इसको संसाधनों को अब बुद्धिमत्तापूर्वक उसको उपयोग करने की ज़रूरत है, ताकि उसका हम लोग कंजर्वेशन में संरक्षण कर सकें। ऑल रिसोर्स शुड बी यूज वाइजली। हमें सभी संसाधनों को बुद्धिमत्तापूर्वक यूज करना चाहिए। नॉट ओनली वी नीड टू एसेस रिसोर्स, वी शुड आल्सो प्रिजर्व एंड प्रोड्यूस देम अवॉइडिंग वेस्टेज। देखिए हमें न केवल संसाधनों का आकलन करने की ज़रूरत है, बल्कि बर्बादी से बचने के लिए उन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखने की भी ज़रूरत है। हमें उसको सुरक्षित और संरक्षित करने की भी ज़रूरत है। द वाइज यूज ऑफ रिसोर्स बाय अवॉइडिंग मिस यूज इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अब देखिए ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है, मिस किसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो हमें संसाधनों को दुरुपयोग से बचने के लिए जिस बुद्धिमत्तापूर्व को यूज करते हैं, उसको मिसयूज से बचने के लिए जो भी टेक्निक हम लगाते हैं उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिसोर्स केयरफुली एंड विथ प्रोड्यूस एज दे फार्म ऑफ और लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन डिस्क्रिमिनेट एंड अनसाइंटिफिक यूज विल लीड टू डिप्लेशन। देखिए हमें जो हमारे संसाधन हैं उनको हमें विवेकपूर्वक यूज करना चाहिए। संसाधनों का समुचित और विवेक के साथ उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि वे हमारी जीवन सहायता प्रणाली का निर्माण करते हैं, जिसके कारण संसाधनों की कमी होगी और बाद की पीढ़ियों को संसाधनों को भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। देखिए जो संसाधन का उपयोग हम सही ढंग से नहीं करेंगे तो बाद में जो हमारे आने वाली पीढ़ी होंगी उनको भारी संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। व्हेन वी यूज नेचुरल रिसोर्स प्रॉपरली फॉर टुडे नीड एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, इट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जो पोषणीय डेवलपमेंट, सस्टेनेबल में पोषणीय होता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होता है जब हम संसाधनों की आवश्यकता के लिए प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हैं तथा भावी पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण करते हैं, तो इसे हम लोग
पोषणीय डेवलपमेंट कहते हैं। मीन्स हमें इस तरह से यूज करना चाहिए ताकि हमारे जो आने वाली अगली पीढ़ी है वो भी इसका उपयोग कर सके। द यूज ऑफ रिसोर्स शुड बी सस्टेनेबल, हमें रिसोर्स का यूज सस्टेनेबल ढंग से करना चाहिए। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट रेस्ट ऑन आवर एबिलिटी टू कंजर्व आवर रिसोर्स बाय अवॉइडिंग फर्दर डैमेज टू इन्वायरमेंट एंड प्रिजर्व द वास्ट डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। देखिए, हमें अपने पृथ्वी को अस्थायी रूप से रखने के लिए, मीन्स उसको बचाने के लिए हमारी जो रिसोर्स की जो कंजर्वेशन की क्षमता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से पर्यावरण को बचा सकते हैं। जब हम कम से कम रिसोर्स का प्रयोग करेंगे तो हमारे पर्यावरण क्या रहेगा, बचा रहेगा, जिससे हमारी पृथ्वी को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। सो वी नीड टू मैनेज द यूज ऑफ रिसोर्स वाइजली इन सच ए वे दैट रिसोर्स इज सफिशिएंट फूड वाटर एंड मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर प्रेजेंस एज वेल फ्यूचर जनरेशन। इसलिए हमें देखिए, सो वी नीड, इसलिए हमें संसाधनों के उपयोग को इस प्रकार समझदारी से प्रबंधित करना होगा कि वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए पर्याप्त भोजन, जल और आजीविका के साधन उपलब्ध हों। मीन्स हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, जो भावी पीढ़ी है, उसके लिए हमें फूड, वाटर और जो मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं वह हमारे भावी पीढ़ी के लिए वह संसाधन बचे रहें। अब इस तरह से चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जो वर्कआउट है, हमारा जो एक्सरसाइज है, उसको फिल कर लेते हैं। तो पहला ये है टिक द करेक्ट ऑप्शन, MCQ हमारा है। तो MCQ में पहला क्वेश्चन है द एयर वी ब्रीथ एंड द फूड वी ईट आर कॉल्ड गिफ्ट ऑफ, तो गिफ्ट ऑफ नेचर, ये हमारा क्या होगा, गिफ्ट ऑफ नेचर होगा। सेकंड है सम रिसोर्स कैन बी बिकम ब्लैंक है वैल्यूएबल विथ टाइम, तो इसमें क्या होना चाहिए हमारा, इसमें हमारा होना चाहिए इकोनॉमिकली क्या है वो वैल्यूएबल है। नेक्स्ट एज द अल्टरनेटिव फ्यूल क्या हमारा बताया गया था, तो वो है बायो फ्यूल। वाइंड एंड सोलर एनर्जी, तो वाइंड और सोलर एनर्जी क्या होता है हमारा है, यह एक अबायोटिक रिसोर्स है। क्या है हमारा, यह एक पोटेंशियल रिसोर्स है। ये हमारा क्या है, एक वाइंड एंड सोलर एनर्जी आर पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट हमारा है द यूज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी, हमें रिसोर्स का उपयोग सस्टेनेबली ढंग से, मीन्स सस्टेनेबल यूज करना चाहिए। एयरक्राफ्ट एंड मशीनरीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ, क्या हमारे हैं सब ये ह्यूमन मेड हैं। और फिल इन द ब्लैंक है बी। अभी हमारा फिल इन द ब्लैंक है ऑल आवर इन्वायरमेंट आर टेकन केयर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली, टेकन केयर बाय नेचुरल रिसोर्स, इसमें क्या होगा हमारा नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट हमारा एनी ऑब्जेक्ट दैट इज यूजफुल इन मेकिंग ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिसोर्स। द यूज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी, हमें रिसोर्स का यूज कर सकते हैं वाइजली, बुद्धिमत्ता पूर्वक हमें यूज करना चाहिए। एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल इन इज एनदर पोटेंशियल रिसोर्स, देखिए अल्टरनेटिव रिसोर्स क्या है पोटेंशियल रिसोर्स का, वो है बायो फ्यूल। देखिए बायोटिक रिसोर्स इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ सच एज फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा और फोना क्या हमारे यहाँ वो हमारे बायोटिक रिसोर्स में इंक्लूड होते हैं। द वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेस बाय अवॉइडिंग मिस यूज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, इसको हम लोग क्या करेंगे इसमें कंजर्वेशन। ट्रू फॉल्स देखते हैं। तो वी यूज गिफ्ट ऑफ नेचर टू फुलफिल आवर नीड, ये क्या हमारा है ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है टूल एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ये भी हमारा क्या है ट्रू होगा। रिसोर्स दैट आर डेप्लेटेड
एंड कैन नॉट बी डेवलप्ड क्विकली आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए जिसको हम लोग बहुत तेज़ी के साथ या उसको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं, नया नहीं कर सकते, उसका आ जाएगा हमारा, तो क्या कल आ जाएगा, वो नॉन रिन्यूएबल होता है, रिन्यूएबल नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर एंड सनलाइट आर यूबिक्यूरस। ये देखिए क्या है, यह यूबिक्यूरस जो होता है वह सर्वव्यापी सभी जगह होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटरफॉल एंड वाइंड सोलर एनर्जी आर ह्यूमन रिसोर्स। देखिए वाटरफॉल और वाइंड और सोलर एनर्जी क्या हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं? नहीं, ये क्या है हमारा, ये नेचुरल रिसोर्स है, क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये इनडिस्क्रिमिनेट एंड अनसाइंटिफिक यूज विल लेड टू डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स, ये क्या हमारा है, ट्रू है। अब हम लोग मैच द फॉलोइंग देखते हैं। देखिए जो बायोफ्यूल है वह क्या हमारा है, यह एक हमारा अल्टरनेटिव फ्यूल है, ये हमारा क्या है, एक ही हमारा अल्टरनेटिव फ्यूल है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या हमारा है, वह अवॉइडिंग मिसयूज है। अबायोटिक रिसोर्स क्या होगा हमारा, ये हमारा अबायोटिक रिसोर्स जाएगा वाटरफॉल हो जाएगा, वाइंड और ये हो जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स क्या हो जाएगा, ये ह्यूमन रिसोर्स हमारा जो हो जाएगा वो एयरक्राफ्ट हो जाएगा, मशीनरी हो जाएगी, बिल्डिंग हो जाएगा। और ह्यूमन रिसोर्स क्या हो जाएगा हमारा, तो ह्यूमन रिसोर्स हमारा सोशल एंड कल्चरल सेटअप हो जाएगा। पोटेंशियल रिसोर्स बचा, तो पोटेंशियल रिसोर्स जगह सोलर, ये हमारे हो गए। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमारा है, तो जो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द गिफ्ट ऑफ नेचर, तो नेचुरल रिसोर्स आर गिफ्ट ऑफ द नेचर, इसमें क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाई रिसोर्स, आप रिसोर्स से क्या समझते हैं, तो एनी ऑब्जेक्ट दैट इज यूजफुल इन मेकिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग कंफर्टेबल इज ए रिसोर्स। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, तो रिसोर्स दैट वी फाइंड इन ए नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है गिव सम एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स के कुछ एग्जाम्पल, तो पोटेंशियल रिसोर्स के जो कुछ एग्जाम्पल हैं वो वाटरफॉल है, वाइंड है, सोलर एनर्जी है, ये सब क्या है, आर एग्जाम्पल ऑफ द पोटेंशियल रिसोर्सेज। वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट, देखिए ह्यूमन रिसोर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि व्हेन वी यूज नेचुरल रिसोर्स प्रॉपरली, वाई आर नेचुरल रिसोर्स, क्वेश्चन था ये 5, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो व्हेन वी यूज नेचुरल रिसोर्स प्रॉपरली फॉर टुडेज नीड एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट। देखिए ह्यूमन रिसोर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। 7 क्वेश्चन में क्या आ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स। देखिए ऑल लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोटिक रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ हो जाएगा, वाइल ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज अबायोटिक रिसोर्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाइंड हो जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा हमारा, वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा और रिवर हो जाएगा। हमारा जो लॉन्ग आंसर है वो पहला डिस्क्राइब द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आल्सो गिव एग्जाम्पल। देखिए इसका आंसर बुक में दिया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज, रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच आर जनरेट आर रिप्लेस्ड क्विकली, ये तो हो गया हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। और वाइल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट डिप्लेटेड एंड कैन नॉट बी डेवलप्ड क्विकली। ये तुम्हारा हो गया डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन यूबिक्यूरस एंड लोकलाइट रिसोर्स। देखिए यूबिक्यूरस एंड लोकलाइट रिसोर्स में दिया गया है, यू कैन राइट बाय योर साइड योर सेल्फ। ये यूबिक्यूरस रिसोर्स हो गया, ये क्या हो गया लोकलाइट। देखिए रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर एंड द सनलाइट आर यूबिक्यूरस रिसोर्स, वाइल रिसोर्स दैट आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेस आर लोकलाइज्ड रिसोर्स। ये हो गया हमारे यूबिक्यूरस और लोकलाइज्ड रिसोर्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हमारा है व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द एक्चुअल यूज ऑफ रिसोर्स। ये कौन कौन से फैक्टर है, तो ह्यूमन बीइंग हमारा फैक्टर होता है। द फैक्टर दैट डिटरमाइन द यूटिलिटी ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्स फॉर मोस्ट आर ह्यूमन बीइंग बिकॉज ओनली दे हैव एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड सस्टेंस एज रिसोर्स फॉलोड बाय टाइम एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेस। हमें रिसोर्स को कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है, तो वी नीड टू कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्स बिकॉज इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ आवर डेली नीड्स। इस सब्जेक्ट समाप्त हो चुका है। थैंक यू।